अस्सलामुअलैकुम जी। हम हैं स्पाइसी ट्रेल और आज हम आपके लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल रेसिपी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार हॉट एंड सॉर सूप घर बैठे ही बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीले में आप तकरीबन 1.5 लीटर पानी लें। फिर इस पानी में तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव बोनलेस चिकन शामिल कर दें। फिर इसके बाद बारी आएगी सब्जियों की। तो सबसे पहले हाफ़ कप डाइस्ड यानी छोटी छोटी कटी हुई गाजर डाल दें। उसके बाद इसमें मटर और चॉप की हुई कैबेज यानी कि बंद गोभी शामिल कर दें। और फिर फाइनली बारी आएगी चॉप की हुई शिमला मिर्च की। सब्जियों के बाद इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक शामिल करें। इसको ढक दें और लो फ्लेम पर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दें। फिर जब कुकिंग टाइम पूरा हो जाए तो इसको अनकवर करें और एक स्ट्रेनर की मदद से सारे चिकन को इसमें से बाहर निकाल लें। और फिर इस बॉयल्ड चिकन को श्रेड कर लें। श्रेड करने के बाद इस चिकन को वापस इस स्ट्यू में शामिल करें। इस श्रेडेड चिकन को दोबारा स्ट्यू में शामिल कर देने के बाद बारी आएगी स्वीट कॉर्नस की। तो तकरीबन आप 1/3 कप स्वीट कॉर्नस इसमें शामिल करें और उसके बाद सॉसेस को शामिल करना शुरू करें। तो तकरीबन 4 चम्मच सोया सॉस के, 4 चम्मच ही विनेगर के और इतनी ही क्वांटिटी चिली सॉस की इसमें शामिल कर दें। फिर उसके बाद बारी आएगी तकरीबन 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर की। ये तमाम सॉसेस और काली मिर्च को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इन सारी सॉसेस और स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स करें और हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। इसी दौरान आप एक छोटे से बाउल में कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनानी शुरू करें। तो इस मकसद के लिए एक छोटे से बाउल में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए और उसमें तकरीबन हाफ़ कप वाटर शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और एक यूनिफॉर्म लम्प फ्री कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार कर लें। इसकी थिकनेस बहुत ही मीडियम होनी चाहिए। अगर तो आपकी स्लरी की थिकनेस ज़्यादा है तो इसमें मज़ीद पानी शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। अब इस तैयार की गई स्लरी को उस पकते हुए सूप में शामिल करें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि जैसे ही आप स्लरी डालेंगे उसको फ़ौरन आपने मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स यानी कि गुठलियाँ ना बने। फिर इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद एक अदद अंडा लें, उसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटें, इसके अंदर शामिल करें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएं और उसके बाद गरम गरम सूप इंजॉय करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।